हमारी ज़िंदगी में भाग्य और बुद्धि यानी लक और विस्डम दोनों चीज़ का इक्वल इम्पोर्टेंस है। कई बार हम कह देते हैं ये हमारे भाग्य में नहीं था। कई बार हम ऐसे कह देते हैं अरे बुद्धि नहीं चली, कुछ समझ ही नहीं आया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ना सिर्फ भाग्य पे बैठे रहो, ना सिर्फ बुद्धि से, दोनों का मिलन होगा। दोनों हमारे ऊपर बहुत प्रभावशाली हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि हम बुद्धि से अपना भाग्य कुछ तो पलट सकते हैं। ये एक छोटी सी कहानी है तो कहानी, पर इससे हमें पता चलता है कि सिर्फ भाग्य के सहारे भी ना बैठे। एक बहुत बूढ़ा कबूतर था और एक नीलकंठ पक्षी था। एक बार दोनों बातें कर रहे थे, तो दोनों में ऐसे ही बात चली भाग्य के ऊपर, बुद्धि के ऊपर। तो बूढ़ा कबूतर बोलता है कि जो भाग्य में होता है वही होता है, बिना तकदीर में लिखे हुए, बिना भाग्य के हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। नीलकंठ पक्षी बोलता है कि नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। अगर हम अपने बुद्धि प्रयोग लाते हैं, हम कर्म करते हैं बुद्धि के साथ, तो हमारे भाग्य की रेखाएं भी बदल जाती हैं। कबूतर बोलता है नहीं बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, इसलिए बुद्धि बुद्धि करते हो। भाग्य का ही लिखा सब कुछ है, उसके बिना कुछ नहीं। अब नीलकंठ कहता है ठीक है बाबा, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, सुनो। आपको समझ आएगा कि दोनों का मेल बहुत ज़रूरी है। एक जंगल में एक चरवाहा, एक लड़का रहता था। चरवाहा यानी उसके पास बकरियां थी, 3 बकरी थी। उन बकरी को वो चराता था, उनको लेके जाता, घास वास खिलाता और थोड़ी बहुत अपनी घास खुद भी काटता। आके फिर शाम को लेके आता, वही घास वो बेचता। और बड़ी मुश्किल से वो घास बेचने से उसे इतना भी नहीं मिल पाता था कि एक वो और एक उसकी बूढ़ी माँ, 2 ही रहते थे कुटिया में, कि उनका पेट भर सके। पर वही ज़िंदगी थी, वो चला रहा था। एक दिन वहाँ से क्या होता है, अब भाग्य और बुद्धि बात करते हैं। भाग्य कहता है बुद्धि, तेरी कोई औकात नहीं है, तू कहीं स्टैंड नहीं करती है। अगर मैं चाहूँ तो मैं रंक को राजा बना सकता हूँ, राजा को रंक बना सकता हूँ। बुद्धि कहती है तो इतना मत इतरा, अगर मैं किसी का साथ न दूँ तो तू भाग्य कुछ भी कर ले, उसे सोने में लाद दे तो भी उसका भाग्य नहीं पलटेगा यदि मैं साथ नहीं दूँ। अब दोनों बैठे थे, दोनों भाग्य और बुद्धि स्वर्ग में सभा में बैठे थे, सभी देवतागण बैठे थे। तो उनके सबके सामने दोनों में शर्त लगती है। भाग्य बोलता है देख, जंगल में जो वो लड़का है, चरवाहा है, मैं उसको सम्राट बना सकता हूँ। बुद्धि बोलती है कि नहीं, तुम बोल रहे हो, अगर मैं साथ नहीं दूँ तो वो सम्राट क्या, तुम्हारे चक्कर में उसकी तो मृत्यु हो जाएगी। बोलते ठीक है, हम दोनों अपनी अपनी ट्राई करते, कोशिश करते हैं। पहले भाग्य जाता है। वो क्या करता है, जहाँ से वो चरवाहा निकलता है वहाँ एक जोड़ी सोने के जूते रख देता है। वहाँ से वो लड़का गुजरता है, उसके पाँव में ठोकर लगती है, झुककर देखता है तो उसे लगता है अरे बहुत ही सुंदर जूते हैं, क्या चीज़ के हैं। उठा के देखता है तो उसको थोड़ा थोड़ा तो समझ में आता है कि सोने के हैं, बहुत महंगे हैं। तो वो पहन के बड़ा खुश होता है कि चलो मैं जंगल में घास काटता हूँ, बकरियों को चराता हूँ, मेरे पैरों में कांटे चुभते हैं, अब कांटे नहीं चुभेंगे। पहन के वो बड़ा खुश होता है, निकलता है। उन दिनों क्या होता था, व्यापार करने के लिए सौदागर जो होते थे वो अपने ऊँट पे माल लाद के, माल चढ़ा चढ़ा के दूसरे राज्यों में जाते थे, वहाँ अपना प्रॉफिट लेके बेचते थे। तो वह वहाँ से एक सौदागर निकलता है, वो
पीतल लेके जाता था और दूसरे राज्यों में बेच के आता था। वो वहाँ से निकला, उसने देखा कि ये लड़का तो बड़ा गरीब सा लग रहा है और पैरों में इसने सोने के जूते पहन रखे हैं। तो उसे थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई, उसको पूछा कि बेटा तेरे जूते बहुत सुंदर है, दिखा। उसने दिखाया, बोले ठीक है चाचा देखो। देख के वो बोलता है कि बेटा जूते बहुत सुंदर है, मुझे दे दे, मैं इसके बदले में तू जो मांगेगा वो दे दूँगा। तो लड़का सोचता है मैं तो कल तक भी बिना जूते के ही घूमता था, तो अगर मैं इससे खूब सारा अनाज ले लेता हूँ तो मेरी और मेरी माँ की मेरा और मेरी माँ का पेट भरेगा। जो इंसान जैसा जिस स्थिति में रहता है वो वैसा ही सोचता है। तो बोला चाचा ऐसे करो, मुझे 1 मन यानी 100 किलो अनाज दे दो। तो सौदागर तो खुश हो जाता है कि सोने के जूतों के बदले में सिर्फ 100 किलो अनाज, बड़ा खुशी खुशी उसे अनाज दे देता है। अनाज दे देता है और वो खुश हो जाता है। अब सौदागर क्या करता है, वो जूते लेके चलता चलता पास के राज्य के राजा के पास पहुंचता है और कहता है कि राजन ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ, मेरी तरफ से ये आपका तोहफा है यानी उपहार, गिफ्ट है। तो राजा तो बहुत खुश हो जाता है, बोलता है वाह इतने सुंदर सोने के जूते, चलो वो अपने बोलता है कि मेरे खजाने में से इसको 15,000 सोने की मुद्राएं गोल्ड कॉइन दे दो। अब सौदागर भी बहुत खुश हो जाता है, बोलता है वाह मुझे तो फ्री में ही इतना मिल गया, मैंने तो उसको सिर्फ अनाज दिया था और मुझे कितने 15,000 सोने के सिक्के मिले। अब भाग्य में और बुद्धि में बात होती है, तो बुद्धि बोली देख ले तूने उसे दिया सोने के जूते, लेकिन उसके पास बुद्धि नहीं थी, तो उसने क्या किया, दे दिए उसको, उसके बदले में सिर्फ अनाज दिया। तो भाग्य को थोड़ा सा लगता है कि देख मैंने इतनी कोशिश की इसको ऊंचा बनाने की, बड़ा बनाने की, लेकिन कोई बात नहीं। फिर वो दोबारा एक उनसे भी सुंदर, उनसे भी महंगे, ऐसे डायमंड लगे हुए, हीरे जड़े हुए जूते वहाँ छोड़ देता है। वो लड़का वहाँ से गुजरता है, देखता है, फिर वो पहन लेता है, बोलता है वाह चलो मेरे पास तो अनाज भी आ गया और ये दूसरे शूज़ आ गए, अब मैं ये पहन। फिर वहाँ से दोबारा जब सौदागर गुजरता है, देखता है इसने तो पहले से भी मतलब महंगे और बहुत ज़्यादा सुंदर जूते, बहुत कॉस्टली पहन रखे हैं। तो बोलता है कि बेटा मुझे ये दे दो, मैं तुमको पहले से भी दुगना अनाज दे दूँगा। बोलता है ठीक है चाचा ले लो, मेरे को तो अच्छा है, मुझे अनाज मिलेगा तो 2-3 साल का मेरा और मेरी माँ का पेट भर जाएगा। अब आगे के ध्यान से सुनिए। सौदागर फिर उसी राजा के पास जाता है और बोलता है राजन मैं आपके लिए पहले से भी ज़्यादा महंगे और सुंदर जूते लाया। राजा उससे लेता है और भी खुश हो जाता है, लेकिन उसको ये लगता है ये कहाँ से लाता है। अभी इतना तो सौदागर ने सोचा ही नहीं था कि राजा मुझसे सवाल जवाब करेगा। तो राजा पूछता है कि सौदागर तुम ये कहाँ से लाते हो, पहले दिए अभी तो और भी महंगे और भी सुंदर, तो कहाँ से लाते हो। अब ऑन द स्पॉट सौदागर तो घबरा गया। तो उसको जो सूझा, जो उसे आंसर आया, उसने कहा कि राजन ऐसे ही अपना पड़ोस का जो देश है वहाँ के राजा हैं, उन्होंने मुझे गिफ्ट में एज ए उपहार दिए थे, तो मुझे लगा इतने सुंदर जूते मैं क्या पहनूं, ये तो आपके लायक है। तो राजा और आगे बढ़ा, बोला अच्छा कौन राजा है, उसका कौन है, उसके बच्चे, उसका कोई लड़का है। तो सौदागर के मुंह से निकल गया कि नहीं राजन अभी तो उस राजा की खुद की ही शादी नहीं हुई है, उसका विवाह नहीं हुआ है। तो राजा बोला ठीक है तब तो एक काम करो कि आप उसके पास मेरा मतलब प्रस्ताव लेके जाओ, मेरा ये लेके जाओ कि मैं अपनी पुत्री का, राजकुमारी का विवाह उससे करना चाहता हूँ जो इतना सोने के इतने महंगे जूते तुमको गिफ्ट में दे सकता है,
तो बहुत सॉलिड होगा। अब तो चुप हो गया, बोला हाँ हाँ ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। वो वापस मुड़ा। अब सोचा कि मैं क्या करूँ, कहाँ से राजा लाऊं, कहाँ से शादी कराऊं, कहाँ से क्या करूं। तो उसके मन में अचानक एक बात आई कि चलो मैं उस लड़के को जो चरवाहा है उसी को मैं स्टेबल करता हूँ और उसको उस एरिया का राजा बना देता हूँ और उसके साथ शादी करा देता हूँ, तो वो फिर मेरे ही कंट्रोल में सब रहेगा और मैं शादी कराऊंगा तो मुझे बहुत टू मच धन मिलेगा। तो वो आया उसके पास और उसको बोला कि चलो हम यहीं पे एक छोटा सा राज्य बसा लेते हैं, कोशिश करके मैं तुम्हें खूब सारा धन दूंगा। अब बुद्धि ने तो उसका साथ छोड़ रखा था, बुद्धि तो कह रही थी कि मैं उसके पास ही ना जाऊं। तो लड़का तो हाँ भी नहीं ना भी नहीं, बस बोला ठीक है। तो उसने वहाँ छोटा सा राज्य बनाया, उसका उसको राजा बनाया, खुद उसका मंत्री बन गया और उसको बोला कि मैं आपका विवाह करा दूंगा राजा की राजकुमारी के साथ, फिर आप बहुत आराम से दोनों माँ बेटे रहना। माँ भी बोली ठीक है, बेटा भी बोला ठीक है। अब भाग्य हंस रहा है, बुद्धि को बोलता है देखो मैंने क्या किया, अब ये राजा बन जाएगा। बुद्धि बोलती अपने पागलपन को थोड़ा रेस्ट दे तू, तू क्या बोल रहा है राजा बनेगा, आगे मुझे इसकी मृत्यु दिख रही है। तो भाग्य बोलता है कि नहीं नहीं बुद्धि, तू मुझसे जलती है, तुझे सहन नहीं हो रहा है कि मैं उसको इतना बड़ा बना रहा हूँ। बोली ठीक है देखते जाओ। अब राजा तो बना दिया उसने और वहाँ जाके बोला कि ठीक है राजा, मैंने उनको बोला है वो विवाह के लिए तैयार है। तो राजा ने उन दिनों जो सिस्टम होता था अपने नाई को और ब्राह्मण को भेजा कि जाओ आप टीका करके आओ और उनको इनवाइट करो कि बारात लेके आएंगे। तो राजा के वो दूत जो भी नाई ब्राह्मण थे गए, उस लड़के को टीका किया और बोले महाराज आप हमारे यहाँ पधारो, बारात लेके आइए, हमारे राज्य के राजा अपनी बिटिया के साथ आपकी शादी करेंगे। तो सारा इंस्ट्रक्शन तो वो सौदागर दे रहा था और वो जैसे जैसे वो बोलता था ओके ओके हाँ हाँ कर रहा था। अब बारात लेके आया, बारात लेके आया, बुद्धि ने फिर बोला कि देखो भाग्य, तुम अभी भी मुझे उसके पास जाने दो, भाग्य और बुद्धि दोनों मिलेंगे तो वो सही में राजा बन जाएगा, नहीं तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो भाग्य बोलता है नहीं, मुझे तुम्हारा दखल नहीं चाहिए, मैं उसको सम्राट बना दूंगा। देखो अभी वो अपनी बेटी की शादी करेगा, उसके कोई बेटा है नहीं, फिर वो इसी को राज्य सौंप देगा। बुद्धि हंस रही थी, वही हुआ, वहाँ गया, शादी हो गई। अब वो लड़का तो डर रहा था, वो बार बार में भागने की कोशिश करता, सौदागर उसको रोकता। तो बोला देखो चाचा, हर समय आप मेरे साथ रहो तो मैं ये विवाह कर सकता हूँ, मुझे बहुत घबराहट हो रही कि सब क्या हो रहा है। सौदागर बोला नहीं, मन में सोचा फंस तो गया पर इसका साथ तो देना पड़ेगा, नहीं तो राजा मुझे फांसी दे देगा। शादी हो गई, शादी हो गई, महल में बैठा था वो लड़का, राजकुमारी बड़ी अच्छे से सज धज के तैयार होके दूध का गिलास लेके कक्ष में आई, शयन कक्ष में बेडरूम में आई। उसको छम 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 करते आते देखा। अब लड़के में बुद्धि तो थी नहीं, उसने सोचा अरे मेरी दादी कहानी सुनाती थी कि पुराने समय में राक्षसियाँ होती थी, वो बड़ी सुंदर रूप धर के आती थी और मानव को खा जाती थी। तो वो डर गया, उसको लगा ये तो कोई राक्षसी है, मुझे खा जाएगी। तो भागा, वो महल में से भागा भागा, नदी के किनारे भागा। तो फिर बुद्धि ने कहा भाग्य देखो ये मृत्यु की तरफ जा रहा है, पर भाग्य तो जिद पे अड़ा था, बोला नहीं कुछ नहीं होगा। भागा, वो नदी में कूद गया, लेकिन नदी में कूदते ही उसको समझ में आ गया कि पानी गहरा है, तैरना आता नहीं है और मैं तो मर जाऊंगा। तो वो वापस बाहर आया, आके एक किनारे बैठ गया
और एकदम से ऐसे करने लगा कि क्या करूं क्या करूं। वहाँ पे बस उसके महल में भी थोड़ा ऐसे मच गया कि जमाई बाबू कहाँ चले गए, जमाई बाबू कहाँ चले गए। तो राजा ने बोला उसको ढूंढ के लाओ, कहाँ मेरी बेटी से शादी करके, और वो पहले ही दिन कहाँ भाग गया। गए राजा के दूत नदी के किनारे से पकड़ के लाए उसको और बोले ये तो नदी के किनारे बैठा था। अब राजाओं का तो यही होता था, खुश होते थे तो आपको कहीं भी चढ़ा देते थे और नाराज होते थे तो आपको मृत्यु दंड दे देते थे। तो राजा ने वही कहा कि नहीं, इसने इतना गलत काम किया है, मेरी पुत्री को दुखी करके शादी की रात ये भाग गया, इसे फांसी की सज़ा सुनाएंगे, कल हम सभा में इसका न्याय करेंगे, इसको फांसी की सज़ा सुनाएंगे। अब बुद्धि ने कहा भाग्य अब क्या करोगे। अब तो भाग्य भी डर गया, बोला नहीं नहीं बुद्धि, अब तो तुम ही, जब मैं अपनी अगर तुम इसको बचा लोगी तो मैं अपनी हार मान। बुद्धि बोली ठीक है, अब तो मेरा कमाल भी देखो। बुद्धि गई, जैसे बुद्धि ने उस लड़के में प्रवेश किया, एंटर की, उसकी भी चेतना जागी, उसे लगा मैंने ये क्या कर दिया, बात तो मुझे संभालनी पड़ेगी। दूसरे दिन अब देखिए, जब हम हमारी बुद्धि से काम लेते हैं, हमारे दिमाग से काम लेते हैं, तो उल्टी स्थिति भी सही हो जाती है। इस बड़ी सभा में राजा ने पूछा क्यों नहीं तुम्हें फांसी की सज़ा दी जाए, तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया। तो बोला महाराज मैंने क्या किया, आप मुझे बोलने का मौका दोगे। तो महाराज बोले बोलो। बोलो राजन, जब मैं कक्ष में बैठा था, हुआ यूं कि एक तरफ आपकी पुत्री मेरे कक्ष में प्रवेश की, दूसरी तरफ मुझे नदी में से किसी की आवाज़ आई बचाओ बचाओ बचाओ। मुझे मेरी माँ ने यही सिखाया है कि हर वक्त किसी की सहायता करने के लिए तैयार रहो। तो मैं भागा नदी में, मैं कुछ नहीं समझ पाया, कुछ बोलूँ नहीं बोलूँ, मैं एकदम भागा दौड़ा। नदी में कोई डूब रहा था, मैंने उसको खींचा, बाहर लाया और मैंने उसको बचाया। वो तो चला गया और मैं थोड़ा सा सोच में डूब गया कि यदि मुझे जरा सी भी देर होती तो ये आदमी मर जाता। तो मैं बस इसी उधेड़-बुन में बैठा था कि आपके सैनिक आए, उन्होंने मुझे पकड़ लिया, आपने कुछ का कुछ समझा, आपने मुझे मृत्यु दंड दे दिया। अब आपकी जो मर्जी। मैंने जो वास्तविकता थी, जो राइट स्थिति थी, मैंने आपको बता दी। अब आप मुझे मारो छोड़ो, आपकी मर्जी। तो राजा बोला कि राजा तो खुश हो गया, बोला मैंने तो बहुत अच्छा चुना है। जो आदमी अपनी शादी की पहली रात भी दूसरे की मदद करने को तैयार है, मुझे इससे अच्छा दामाद नहीं मिलेगा। उसने घोषणा कर दी, अनाउंस कर दिया कि आज से ये मेरा दामाद तो है ही, लेकिन मैं मेरे बाद इसी को मेरा वारिस, मेरा उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। मुझे इससे अच्छा दामाद नहीं मिलेगा। और सौदागर को भी उसने बहुत पुरस्कार दिए कि आपके कारण ही मैं इनसे मिल पाया, इतना अच्छा दामाद मिला, मुझे उत्तराधिकारी मिला। और वो लड़का भी खुश हो गया कि समय पे मेरा दिमाग चला, मेरी बुद्धि चली और मुझे सूझा, तो मैंने सब कुछ सही कर लिया, अपनी जान भी बचा ली, अपना फ्यूचर भी सिक्योर कर लिया। उस दिन भाग्य ने माना कि हाँ बुद्धि, तेरा कहना सच है। ना सिर्फ भाग्य, ना सिर्फ बुद्धि, दोनों का मिलन हो, सही दिशा में दोनों चलें और हम बुरे वक्त में भी अपनी बुद्धि से काम लेंगे तो हम गलत स्थिति को भी सही में परिवर्तित कर सकते हैं। नीलकंठ ने बूढ़े बाबा को, कबूतर को ये कहानी सुनाई। बूढ़े कबूतर बाबा ने भी उसे समझा और वो दोनों भी फिर उड़ गए। और हम भी इस कहानी को सुन के ये सोचें कि भाग्य बड़ी चीज़ है, लेकिन सही समय पर सही बुद्धि को यूज़ करना भी बहुत मायने रखता है।